नमस्कार दोस्तों, मैं डीके कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ई लर्नर्स विद डीके में। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको वर्ण और अक्षर के बीच में अंतर बताया था। वर्ण कितने होते हैं ये भी बताया था मैंने कि वर्ण दो होते हैं, स्वर और नंबर दो व्यंजन। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या होता है वो भी मैंने बताया था। वर्णमाला, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें तो एक पर्टिकुलर एक आंसर नहीं होगा, इसमें विवाद है। विवाद कैसा कि कुछ लोग अपने अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी। जैसे नंबर एक में ये है आपका किशोरी लाल वाजपेयी के अनुसार, इनके अनुसार कितनी है। तो ये बताते हैं कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या 43 है। नेक्स्ट है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु बताते हैं कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या 46 है। इन्होंने ही 20 प्रकार के विराम चिन्ह दिए हैं। उदय नारायण तिवारी हैं, अकॉर्डिंग टू उदय नारायण तिवारी, तो इन्होंने अलग बताए हैं। इन्होंने 51 बताए हैं। और एक धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी हैं, इनके अनुसार 53 बताए हैं। और सर्वमान हिंदी शिक्षण संस्थान अकॉर्डिंग 52। और यही एक वैलिड है क्योंकि एनसीईआरटी इसी को मानती है। तो हम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 52 वर्ण है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको देखते हैं स्वर। तो वही पुरानी परिभाषा जो सबको पता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वर ये हैं छोटा आ से लेकर के, और हम लोग आ तक अगर काउंट करते हैं तो ये टोटल कितने हो जाते हैं। ये टोटल हो जाते हैं आपके 13 हो जाते हैं, ठीक है। ये 13 है। और अगर हम इसको देखें अलग अलग कि स्वर कितने हैं, टोटल तो 13 हो गए। लेकिन क्वेश्चन आपका पूछता है, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आता है आपका कि मूल स्वर या सामान्य स्वर की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कुल स्वरों की संख्या। और आपका लास्ट क्वेश्चन होगा मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। देखिए अब मूल स्वर तो आपके टोटल 11 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या तो आपके 13 होंगे। कुल स्वर ये आ से लेकर के और आ से लेकर के आ तक काउंट करेंगे हम, तो ये टोटल हो गए। टोटल होते हैं आपके 13 होते हैं। अगर हम मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या काउंट करें तो मूल स्वर आपके 11 हैं। और मात्रा के आधार पर क्योंकि आ छोटा आ हो जो होता है इसमें मात्रा होती नहीं है, तो 11 में से एक और घटा दो तो टोटल हो जाएगा 10। तो हमें आई थिंक क्वेश्चन आंसर मिल गया होगा कि मूल स्वर की संख्या अगर पूछता है तो 11 बताना है, कुल स्वरों की संख्या टोटल तो 13 बताना है। अगर मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या पूछता है तो हमें 10 बताना है, ठीक है। और अंग और आहा को
हम लोग क्या बोलते हैं, अयोग वाय बोलते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, और अंग और आह ये आपके हैं अयोग वाय। अंग और आह, अंग और आह आपके हैं अयोग वाय। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है कि अयोग वाय क्या होता है। एक्चुअली हमें सिर्फ रटा दिया गया था कि अयोग वाय की अंग और आ होते हैं। एक्चुअली उसका अर्थ नहीं पता था, क्योंकि बोल देते आपको पीएचडी थोड़ी करनी है, कोई एग्जाम क्रैक करना है बस। लेकिन मैं वो बताऊंगा आपको कि अयोग वाय क्या होता है। अगर हम देखें अयोग वाय स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को हम अयोग वाय बोलते हैं। अब बोलेंगे सर स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी मतलब समझ नहीं आया। जैसे जैसे मतलब स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी, यानी इसमें दो दो की खूबी हो, दो का गुण बताए, दो लोगों की खूबी, दो लोगों की क्वालिटी बताए, उसको हम अयोग वाय कहते हैं। जैसे आपकी संतान है, संतान ये क्या है, माता पिता। नेक्स्ट जैसे आपका वायरस, वायरस है तो उसको भी हम, वायरस क्या है, ये आपका निर्जीव भी है और आपका सजीव भी है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखते हैं, जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वो मात्रा बन जाता है। जब स्वर जब स्वर किसी किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वह मात्रा बन जाता है। जैसे जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वह मात्रा बन जाता है। जैसे का और प्लस आ, तो ये क्या मिलकर बनेगा, ये बन जाएगा बड़ा का। ये व्यंजन आपका है, ये आपका स्वर है, इसके साथ वो मिल गया तो क्या बना, मात्रा बन गया का, और आ मिल करके क्या होगा, बड़ा का बन जाएगा आपका। तो वही बता रहा था मैं आपका कि जिस स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वो मात्रा बन जाता है। नेक्स्ट आपका है, अगर हम देखते हैं व्यंजन को देखते हैं, जो स्वर की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। समझ में नहीं आया। जो स्वर की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं व्यंजन, जैसे जैसे आपका है
का। व्यंजन क्या है? जो स्वर की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। यार ये कोई भी व्यंजन होगा वो बिना स्वर की सहायता से आप बोल ही नहीं सकते हैं। अगर आप का को बोलोगे तो कैसे बोलोगे? का अपने आप आएगा बाहर, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से आप बोल ही नहीं सकते। खा तो कैसे करोगे? खा और आ निकल रहा है, तो ये क्लियर हो गया ना कि जो कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता के प्रयोग के बिना हम नहीं बोल सकते, यानी बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं निकल सकता। अगर हम नोट में लिखें कि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं निकल सकता। देखा था हमने, जैसे का है, का को हम क्या बोलेंगे? शुद्ध व्यंजन का, आप छिपा हुआ है इसमें का, आकर बोल के देखते हैं हम। तो बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को हम नहीं बोल सकते। अगर ये दोनों स्वर और व्यंजन समझ में आ गया हो तो अयोगवाय तो देखते हैं। एक्चुअली अयोगवाय, अंग और आहा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो प्लीज़, अगर कुछ नई जानकारी मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।